एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दिल्ली पुलिस मेल एंड फीमेल एग्जीक्यूटिव का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। चलिए देखते हैं कि हमारे नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी है, क्या हमारी एज लिमिट रहने वाली है, कब से एज काउंट होगी, क्या क्या हमारी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। जिस नोटिफिकेशन का हम सबको और आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो नोटिफिकेशन आ गया है। आज से ही हमारे दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म है वो भरने शुरू हो जाएंगे और 30 सितंबर फॉर्म की लास्ट डेट है। तो सब अपने जल्दी जल्दी फॉर्म अप्लाई करें। इस जो ये पूरा सफर है हमारा दिल्ली पुलिस का, वो उसमें हम साथ साथ बने रहेंगे। टाइम टाइम पर आपको वैकेंसी रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको आने वाली सारी क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए, ये है हमारा वो नोटिफिकेशन जिसको देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। जितने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स हैं उनको बेसब्री से इंतजार था इस नोटिफिकेशन का। जो आपका इंतजार था वो आज खत्म हो गया है। आज हमारी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। चलिए देखते हैं कि हमारे नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, कब से हमारी एज काउंट होने वाली है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो हमारी 1/9/2023 से 30/9/2023 है। ठीक है, तो जो लास्ट डेट है हमारी फॉर्म की वो 30/9/2023 है। एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम मान के चलेंगे वो 30/9/2023 ही रहने वाली है। ठीक है, इस तारीख तक आप अपने फॉर्म भर के इंश्योर कर लें कि आपका फॉर्म अच्छे से भरा गया है, फीस जो है वो कट चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट कर लेना। 1/9/2023 से 30/9/2023 तक हमारे फॉर्म अप्लाई करे जाएंगे। आज से ही हमारे फॉर्म अप्लाई करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है देखो, लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट है ना। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है? 30/9/2023 को 11 बजे तक, रात को 11 बजे तक है। ठीक है, नेक्स्ट है पेमेंट जो है वो भी 30/9/2023 तक ही एक्सेप्ट करी जाएगी। नॉर्मली क्या होता है कि एक दिन बाद तक का हमें टाइम देते हैं फीस के लिए, लेकिन इसमें क्या है 30/9/2023 ही हमारा लास्ट डेट है और 30/9/2023 तक ही हमारी फीस काउंट वो ली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। जो करेक्शन का जो हमारी विंडो ओपन होएगी वो 3/10/2023 से 4/10/2023 यानी कि सिर्फ 2 दिन के लिए खुलेगी। ठीक है, तो अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई करेक्शन है, तो आप इस डेट पे अपना करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो अपना पहले तो यही ध्यान रखना कि आप अपना फॉर्म अच्छे से भरें, आपको करेक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि करेक्शन की भी एक फ़ीस रहेगी, फ्री में करेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप अपना ढंग से और अच्छे से फॉर्म अप्लाई करना। और अगर फिर भी बाई चांस मिस्टेक हो जाती है तो आप घबराना नहीं है, आपके जो करेक्शन का है वो भी आपको टाइम मिलेगा। 3/10/2023 से 4/10/2023 तक एक दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, उसमें आप अपना फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, जो भी फॉर्म है सिर्फ ऑनलाइन भरे जाएंगे। सेकंड हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसमें होगा हमारा मीडियम में। ठीक है, उसके बाद हमारा फिजिकल होगा, पीएमटी टेस्ट होगा, है ना। और उसके बाद हमारी जो भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आफ्टर फिजिकल ये होगा। और उसके बाद हमारा जो मेडिकल है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, फाइनल लिस्ट लगेगी उसके बाद हमारे मेडिकल होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज हम सिर्फ इस नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन में हमें क्या क्या दिया जाए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस नोटिफिकेशन का वो है हमारा एज रिलेटेड फैक्टर, कि एज हमारी कब से काउंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम वहाँ पे पहुँचते हैं कि हमारी एज कहाँ से काउंट होएगी। ठीक है, जितनी भी वैकेंसी है पहले एक बार वो देख लेते हैं कि ऑफिशियल जो है नोटिस उसमें कितनी हमारी वैकेंसी दी गई है। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो पे स्केल होती है वो लेवल 3 में होता है। ठीक है, जो पे कमीशन है हमारा 7th पे कमीशन, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो पे है वो लेवल 3 में रहने वाली है, यानी कि जो बेसिक पे हमारी होगी वो 21,700 होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज। जो मेल की वैकेंसी है जनरल की वो 2748 हैं, ईडब्ल्यूएस की 488 हैं, ओबीसी की 258, एससी की 717, एसटी की 242 और टोटल जो वैकेंसी है मेल की वो 4453 है मेल कैंडिडेट्स की। ठीक है, और फीमेल जो एक्स सर्विसमैन है इसमें एक्स सर्विसमैन की भी वैकेंसी है 153 जनरल की, 27 हमारी ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 15 है, 48 हमारी एससी की हैं सॉरी, एसटी की हमारी 23 वैकेंसी है। टोटल 266 वैकेंसी हैं जो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। ठीक है,
और जो कमांडो हैं पैरा 3 एक्स सर्विसमैन ये थे अदर्स, और जो कमांडो हैं उनके लिए अलग से रिजर्वेशन किया गया है दिल्ली पुलिस में, उनकी भी अलग से 337 वैकेंसी हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारी फीमेल्स की कितनी वैकेंसी हैं। देखो फीमेल्स की जो टोटल वैकेंसी हमारी 2491 है, जिसमें 1500 वैकेंसी जनरल की हैं, 268 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की हैं, 142 वैकेंसी हमारी ओबीसी की हैं, 429 वैकेंसी एससी की हैं और 150 वैकेंसी हमारी एसटी की हैं। ठीक है, ऐसे कुल मिला के हमारी टोटल 2491 यानी कि लगभग 2500 वैकेंसी हैं। इतना बड़ा बैच, देखो जेंट्स का तो हर बार इतनी ही वैकेंसी रहती हैं, 4 साढ़े 4 हज़ार हर बार रहती हैं, लेकिन जो फीमेल की वैकेंसी हैं इतना जो एक्सेस में बैच आया है वो 2018 के बाद अब ही आया है, क्योंकि जब हमारा सिलेक्शन हुआ था 2017 में उस टाइम पे भी 2448 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था, और देखो अभी भी 2491 वैकेंसी हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लड़कियों के लिए जो दिल्ली पुलिस उनका सपना है, दिल्ली पुलिस में जो लगना चाहती हैं। ठीक है, तो अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करें, प्रिपरेशन करें और अपना फॉर्म है वो टाइम से अप्लाई कर दें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा एज काउंट कब से होगा। ये देखिए एज लिमिट 18 से 25 साल के जो विद्यार्थी हैं वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एज ऑन 1/7/2023। बहुत सारे रूमर्स थे, कोई बोल रहा था जनवरी से एज काउंट होगी, कोई अगस्त से, कोई जुलाई से। मैंने भी आप लोगों को बताया था कि हो सकता है कि अगस्त से हमारी एज जो है वो काउंट करें। नोटिफिकेशन आया है उसमें सब क्लियर हो गया है कि जो एज काउंट है वो 1/7/2023 से होगी, यानी कि जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अच्छे से समझना आप लोग, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता कि हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाते हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल जाते हो क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं थे और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया। तो जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 2/7/1998 से पहले की है, यानी कि जिन बच्चों का जन्म जो है 1 जुलाई, अगर आपका 1 जुलाई 1998 का भी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल नहीं है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई है तो ही आप एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इस डेट को ध्यान रखें, 2 जुलाई 1998 से 1/7/2005 के बीच जिन कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ है वही एलिजिबल हैं ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे एज से रिलेटेड। अभी थोड़ा सा मोटा मोटी देख लेते हैं कि जो एसएससी ने अपना जो नोटिफिकेशन डाला है उसमें हमारी मोस्ट जो मेन लाइन्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो जो एज काउंट है वो क्लियर हो गया है कि हमारी जुलाई से ही होने वाली है। 2/7/1998 से पहले जिनकी बच्चों की डेट ऑफ बर्थ है वो एलिजिबल नहीं है। 2/7/98 से 1/7/2005 के बीच में जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ है वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इससे एक फ़ायदा उन बच्चों को भी हो गया जिनका जुलाई में या अगस्त में डेट ऑफ बर्थ था 1998 में, क्योंकि उनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, है ना। जो 2005 के बाद के बच्चे हैं वो तो अगले साल भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये वाले जो बच्चे थे वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते अगर अगस्त या सितंबर से डेट ऑफ बर्थ काउंट होती तो। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी एक गुड न्यूज़ है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, वो लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 2/7/1998 तक भी है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड भी कुछ दे रखा है। देखो एससी और एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल कैंडिडेट है। ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके अलावा जो भी ये दे रखे हैं क्राइटेरिया, स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, जिनके मदर फादर दिल्ली पुलिस में हैं उनको भी कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो भी अपना देख लें कि आप उसमें एज रिलैक्सेशन के अंडर आते हैं कि नहीं आते हैं। अब यहाँ पे देखो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/7/1993 से बाद का है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, है ना। आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आपका 2/7/95 तक है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप एलिजिबल हो फॉर्म अप्लाई करने के लिए। क्वालिफिकेशंस देखते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन हैं जो आपको चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, 12th पास आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलैक्सेबल अप टू 11th पास फॉर दी। देखो यहाँ पे 12th पास आपको चाहिए अगर आपको दिल्ली पुलिस का फॉर्म अप्लाई करना है। उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन है, वो मैं आपको बता दूँ किन किन लोगों को ये रिलैक्सेशन मिलेंगी। ठीक है, सन और डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिजीज्ड पुलिस पर्सनल्स, जिन बच्चों के फादर मदर दिल्ली पुलिस में अभी सर्विंग हैं या जो रिटायर हो गए हैं या एक्सपायर भी हो गए हैं, है ना, डिजीज्ड,
तो वो बच्चे अगर 11th पास हैं तो वो भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको ये थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है जो भी दिल्ली पुलिस के वार्ड से रिलेटेड है, जितने भी जिनके भी फादर मदर दिल्ली पुलिस में हैं, रहे हैं या रिटायर हो गए हैं, तो वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो हमारा हो गया ये 12th पास आपकी होनी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेल कैंडिडेट्स के लिए, मेल कैंडिडेट मस्ट पोसेज ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है। जो मोटरसाइकिल का जो लाइसेंस होता है वो आपको रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। उसके बिना आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा। मोटरसाइकिल या देखो कार का जो भी ये आपका लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है वो रिक्वायर्ड है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, नॉट फॉर फीमेल्स, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, ठीक है। सेकंड हमारा ये हो गया। लर्नर लाइसेंस इज नॉट देखो एक्सेप्टेबल, अगर आप फिलहाल सीख रहे हो ना तो वो वाला लाइसेंस नहीं चलेगा। आपका 30/9/2023 से पहले पहले आपका लाइसेंस बन चुका होना चाहिए तो ही आप एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि अगर आपका लाइसेंस नहीं बना है तो बनवा लो, 30/9 से पहले का आपका लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अभी नोटिफिकेशन में भी आ गया हमारा ये वाली लाइन, देखो ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्जामिनेशन का है, जो पूरा प्रोसेस है वो भी इस नोटिफिकेशन में दे रखा है कि कब क्या होगा, है ना। The examination will consist of a computer based examination, physical endurance test, measurement test, है ना, followed by the medical examination of recommended candidates, है ना। ये 4 स्टेप्स होंगे हमारे। पहले हमारा होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसके बाद हमारा फिजिकल होगा, मेजरमेंट टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो हमारा फाइनल लिस्ट लगेगी उसके बाद हमारा मेडिकल होगा, फिर हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबमिट करते हैं, उसके बाद हमारा फाइनल सिलेक्शन माना जाता है, ठीक है। ये 4-5 स्टेप हैं जो हमारे दिल्ली पुलिस की जो पूरी रिक्रूटमेंट रहने वाली है उसमें होंगे। नेक्स्ट है हमारा देखो कंप्यूटर बेस्ड हमारा एग्जाम होगा और 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स के होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। और नेगेटिव मार्किंग का देख लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ठीक है। जो टाइम है पैरा वाइज देख लो कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं हमारे। जीके हमारा 50 नंबर का, रीजनिंग हमारी 25 नंबर की, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 नंबर का, और जो कंप्यूटर है MS वर्ड, देखो यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं। तो देखो कंप्यूटर फंडामेंट्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW, वेब ब्राउजर, ये जो चीज़ें हैं जैसे ऑफिशियल वेबसाइट्स होगी, ये सारी चीज़ें हमारी 10 नंबर की आएंगी, ठीक है। और जो टाइम रहेगा हमारा वो 90 मिनट्स रहेगा। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव मार्किंग, देखो 1/4 की हमारी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देखो देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग अप टू 0.25, यानी कि 1/4 की हमारी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये अप टू फिजिकल में हमारा क्या क्या होगा ये देख लो यहाँ पे एक बार। फिजिकल में देखो सीधा सीधा हमारे क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स, ये हमारा मेल कैंडिडेट्स के लिए है। अप टू जो 30 ईयर एज है उनको 6 मिनट मिलेंगे, 1600 मीटर की हमारी रेस होगी, 14 फीट हमारा लॉन्ग जंप होगा, और जो हाई जंप होगा 3 फीट 9 इंच का होगा, ठीक है। तो ये हमारा है जिन कैंडिडेट्स की एज है वो 30 ईयर्स तक है, ठीक है। जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, जो ये मान के चलो कि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस करनी है, 14 फीट का लॉन्ग जंप लगाना है, और 3 फीट 9 इंच का हमें हाई जंप लगाना है, ठीक है। ये हमारा है मेल कैंडिडेट्स के लिए। जो एक्स सर्विसमैन है या जिनको कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, जो 30 से 40 साल के हैं, उनको 1 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, उनको 13 फीट लॉन्ग जंप है और 3 फीट 6 इंच हमारा हाई जंप है। और जो 40 साल के ऊपर के हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको 8 मिनट टाइम मिलेगा 1600 मीटर के लिए, 12 फीट उनको लॉन्ग जंप करना है और 3 फीट 3 इंच हमारा हाई जंप रहने वाला है, ठीक है। 3 ही प्रोसेस रहने वाले हैं फिजिकल में, रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप, दोनों मेल कैंडिडेट्स के लिए भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी, लेकिन अलग अलग रहेगा। मेल कैंडिडेट्स की जो रेस है वो 1600 मीटर है, फीमेल्स का हम और देख लेते हैं कि हमारी कितनी रहने वाली है, ठीक है। उसके अलावा जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका हाई जो चेस्ट मेजरमेंट भी होगा वो मैं बता देती हूँ कितना रहेगा, है ना। हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर रहेगी। सिर्फ हील एरियाज के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके अलावा जो ST के कैंडिडेट्स हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा हाइट में। चेस्ट देख लीजिए, देखो चेस्ट यहाँ पे 81 सेंटीमीटर विद मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी कि 81 से 85 सेंटीमीटर के अंदर आपकी चेस्ट होनी चाहिए।
81 सेंटीमीटर आपके बिना जो बोलते हैं जो एक्सपेंशन होता है उसके बिना आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आफ्टर एक्सपेंशन आपकी 85 मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगते हैं ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, नॉट फॉर फीमेल्स, ठीक है। फीमेल्स का देख लीजिए, इसमें भी आप लोगों को रिलैक्सेशन है। जो हील एरिया के कैंडिडेट्स हैं उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, और जो एसटी के कैंडिडेट्स हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। देखो हाइट में भी और चेस्ट में भी, दोनों में रिलैक्सेशन है। हील एरियाज और ओनली एसटी कैंडिडेट्स, ठीक है। एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं है, ओनली फॉर एसटी कैंडिडेट्स हैं जिनको रिलैक्सेशन मिलता है चेस्ट में भी और हाइट में भी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देखो। एज जिनकी 30 साल तक है उनको 8 मिनट मिलेंगी 1600 मीटर की रेस के लिए। लॉन्ग जंप हमारा 10 फीट रहेगा और जो हाई जंप है वो 3 फीट रहेगा, ठीक है। जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं फीमेल कैंडिडेट्स, उनकी जो रनिंग है वो 1600 मीटर रहेगी 8 मिनट में, लॉन्ग जंप 10 फीट और हाई जंप 3 फीट, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट्स देखो, हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर्स रहने वाली है फीमेल कैंडिडेट की। उसमें सिर्फ हील एरिया और एसटी कैंडिडेट्स को जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा कितना, 2 सेंटीमीटर का हमें रिलैक्सेशन मिलेगा फीमेल कैंडिडेट्स को जो हील एरिया से बिलोंग करती हैं, ठीक है। जो भी गढ़वाली, जो ये सारी जितनी भी जनजातियाँ दे रखी हैं, अच्छे से आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हो। इसका नोटिफिकेशन जो इसका जो लिंक है वो भी मैं कमेंट में भी डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख लेना। या आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in पे भी जाके आप अगर देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन मिलेगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मेल में सिर्फ एसटी कैंडिडेट्स को ही रिलैक्सेशन था, लेकिन फीमेल में एससी और एसटी दोनों को रिलैक्सेशन है। तो ये चीज़ नोट करना कि जो हाइट में जो रिलैक्सेशन था मेल में सिर्फ एसटी कैंडिडेट्स को था और फीमेल में एससी और एसटी बोथ को है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा नोट करना, किसी को भी अगर डाउट है तो यहाँ से क्लियर कर ले। कैंडिडेट्स हैं एससी की जिनको रिलैक्सेशन मिलेगा, मेल कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं था, ठीक है। देखो यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं था, ना चेस्ट में था और नहीं हाइट में था, ठीक है। और लेकिन जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको रिलैक्सेशन है हाइट में कितना, 2 सेंटीमीटर का। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है SC/ST कैंडिडेट्स, इसलिए फीमेल कैंडिडेट हैं जो SC और ST से रिलेट करती हैं, उनकी अगर 155 सेंटीमीटर हाइट है तो उनका भी सिलेक्शन होगा, उनको भी वो भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एज और हाइट्स। चलिए ये था हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसका हम सबको इंतजार था। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, क्या क्या है हमारी, क्या क्या एज रहने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है जो एसेंशियल हैं। अगर फिर भी आपको कोई किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। और इस दिल्ली पुलिस के सफ़र में हम साथ साथ बने रहेंगे, जितनी भी वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहेंगी टाइम से। चलिए अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली सारी क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।